ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना जब स्टार्ट हुआ और जब वो लोग ये बोलने लगे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो है वो सिविलियन को मारा, तो मैं वहीं पर समझ गया था कि कोई भारी नुकसान हुआ है भैया पाकिस्तान का। क्योंकि पाकिस्तान बेकार में ऐसा नहीं रोता, बेकार में ये बात नहीं करता कि भाई सिविलियन को मारा है इंडिया ने जो है ऑपरेशन सिंदूर में। मैं तब ही समझ गया था कि भैया कुछ तो बड़ा कांड हुआ है। देखिए, आपको याद है मैंने आप लोगों से कहा था कि कोई बड़ा सरप्राइज मिलेगा पाकिस्तान को, कुछ दिनों में एक ऐसा बॉक्स मिलेगा जिसे खोलकर जो है आसिम मुनीर की पैंट गीली हो जाएगी। आज वही दिन था, कल रात को जो सरप्राइज पाकिस्तान को मिला वो हैरान कर देने वाला के नाम से, जिसमें अजहर मसूद के जो है 14 फैमिली के बंदे जो है ऑपरेशन सिंदूर के लुकमा बन चुके हैं। यानी कि ऐसा हड़प लिया है ऑपरेशन सिंदूर ने 14 बंदे जो है फैमिली के अजहर मसूद के, कि वो मजबूरन मीडिया पर आकर बोलने लगा कि भैया मेरी फैमिली की जगह अगर मैं मुर्दार हो जाता तो काफी ज्यादा अच्छा होता। अरे भाई जीते जाते सामने सब निकल गए, क्या ही होगा। मुर्दार हो जाता तो काफी ज्यादा अच्छा होता। लेकिन आप सोचिए कि ऑपरेशन सिंदूर ने किस जगह को टारगेट किया है। आप अंदाजा लगाइए इंडिया के आर्मी के पावर का, सल्यूट है भाई, आर्मी को सल्यूट है। लगाइए कि कहां जाकर बहुत टारगेट मारा है, लॉक टारगेट मारा है। अब पाकिस्तान ने दुनिया के आगे खुद ही सबूत दे दिया भाई। अब इंडिया को जो है बाहर आ गई है, दुनिया को ये नहीं बताना पड़ेगा, कोई सबूत देने की जरूरत ही नहीं है कि भैया हमने कहां दागे हैं। अजहर मसूद की फैमिली, स्पेशली उसकी पत्नी जो शिकार बनी थी से जो है ऑपरेशन सिंदूर का, तब उससे रहा नहीं गया। वो कहते हैं ना कि दूसरी की फैमिलियों को मारना बड़ा आसान होता है, जब बात खुद पे आती है तो लोगों के जो है पतलून गीले हो जाते हैं। तो जो मसूद असद, क्या नाम है यार, जो भी लांती नाम है इसका, इसने इतनी दहशतगर्दियों में इतने बेगुनाह लोगों को हिंदुस्तान में जो है और कश्मीर में जो है मारा है। आज जब उसकी फैमिली के ऊपर आया तो बंदा आकर डायरेक्टली बोलता है कि भैया इस जिंदगी से मैं बेजार हूं और काश इस जो है इस हमले में मेरी जान चली जाती, भाई बड़ा सुकून मिल रहा है, कसम से बता रही हूं पठान भाई, आपके मुंह से सुन के तेरी जान चली जाए। ये जो तू जो है तेरी किस्मत ने तुझे एक बार फिर बचा लिया, लेकिन तू बचेगा नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हमारे 26 लोग के मौत का बदला लिया है हमारे इंडिया ने, बहुत ही खास लोग थे जिनको कि मसूद अजहर जो है वो अंदर से नहीं उगल पा रहा है और नहीं निकल पा रहा है। और एक बात सही कहा पठान भाई आपने कि जब अपने लोग मारे जाते हैं ना, तब समझ में आता है कि दर्द क्या चीज़ है। मीडिया के सामने ये बात चिल्ला के मसूद अजहर ने कहा कि इससे अच्छा तो मेरी ही जान चली जाती। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जैसा कि आप सभी जानते हो कि जैसे मोहम्मद के मुखिया के करीब 10 से ज़्यादा खास लोग मारे गए हैं, जिसके बाद मसूद अजहर का जो आग है ना वो अंदर से वो बाहर आ रहा है। वो अपने आप मीडिया के सामने चिल्ला के कह रहा है कि इससे अच्छा तो मैं ही मर जाता। और एक बात बिल्कुल सही कहा आपने पठान भाई कि जब बात अपने पर आती है, जब बात खुद पर आती है, तब समझ में आता है कि ये अंदर क्या दर्द है। जब तुमने हमारे लोगों को मारा, हमारे बेगुनाहों को मारा और मार के छोड़ दिया कि जाओ अपने गवर्नमेंट से ये बातें बोल देना, तब तुम्हारे अंदर इंसानियत कहाँ थी? तुम तो हैवान हो, हैवान। तुम्हारे अंदर तो दर्द, तड़प, परिवार, फैमिली ये सब है ही नहीं, तो तुम क्या ही जानोगे। और आज तुम्हें तकलीफ हो रहा है, किस बात की तकलीफ हो रही है? जब तुम्हारे अंदर दर्द ही नहीं, तुम्हारा तो परिवार ही नहीं है, तो किस बात की तकलीफ, किस बात का रोना है, किस बात का पीटना है। और आपको एक बात बताते चलो कि वहाँ की जो आर्मी है ना भाई, यही लोग नहीं, वहाँ की आर्मी जो है वो भी तड़प रही है, वो भी रो रही है, वो भी बिलक रही है। शहबाज शरीफ के मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रहा है जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इतनी अंदर से इतनी तकलीफ है वहाँ के बिकारिस्तान के आतंकियों के मौत पर, जनाजे पर। आर्मी वहाँ सोचिए आप कि वहाँ पाकिस्तान के फ्लैग में लपेट के उन्हें ले जाया जा रहा है। आप समझ सकते हो कि ये भिखारिस्तान में कितना बड़ा आतंक को बढ़ावा दिया जा रहा है। तकलीफ की बात तुम मत करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं, हैवानियत है। तुझे भारत की सरकार और आर्मी छोड़ेगी नहीं तो दुनिया के किसी भी कोने में छुप जा। तू जितनी सिक्योरिटी लगा ले अपने ऊपर, पाकिस्तान के किसी भी कोने में जाके छुप जा,
तेरे को ऐसे खुद को ही बचाने की सिक्योरिटी रात नहीं के है, बाकी अंधेरे में कहाँ जब से तू बचाएंगे। सोया होगा, ऐसा ही तेरे ऊपर जो है ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिसाइल्स, लॉक मिसाइल्स आकर तेरी खोपड़ी पर पड़ेंगे। और आपने देखा कि अब अजहर मसूद के इस वीडियो के बाद, जिसमें वो खुद बता रहा है और रो रहा है कि मेरी फैमिली के इतने बंदे इसमें चले गए हैं, तो दुनिया को अब सबूत जरूरत नहीं देने है। की जरूरत नहीं है। है। भारत का काम बड़ा इजी हो गया है। भारत अब दुनिया के आगे किसी कुछ को नहीं कुछ बोलेगा। नहीं बोलेगा। पहले ही जरूरत नहीं है भारत को किसी को बोलने की, क्योंकि भारत नंबर 4 पे Yes! पावरफुल कंट्री है दुनिया Yes, के अंदर। भाई, किसी की yes! मजाल नहीं इस टाइम जो भारत आंख के आगे उठा सके, आंख उठा समझे? सके। आंख निकाल के गोटियां अमेरिका खेल इस टाइम जाएंगे जो है हम। वो ट्रंप ने पहले ही बोल दिया हम भारत के साथ हैं। रशिया ने फोन करके जो है सब हमारे कहा साथ है भाई। हम भारत के साथ सब हैं, साथ है दुनिया हमारे। भारत के साथ तुम खड़ी हुई अकेले है। हो। अब चाइना भी जो है कोशिश कर रहा है पाकिस्तान से अपने आप को काटने की कोशिश और कर रहा है? भारत से रिश्ते बनाने क्यों? की, क्योंकि भैया सच अब जानता है चाइना चाइना को पाकिस्तान से कोई नहीं फायदा ही है। नहीं है। इस पे हम सच बाद में जानता है बात करेंगे चाइना, उन इसीलिए रिश्तों पे वो कि मोड़ रहा चाइना है। क्यों चाहता है इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे करने के। लेकिन इस टाइम जो है अजहर मसूद का रोना धोना ये साबित करता है कि भारत ने तकलीफ। जो ऑपरेशन सिंदूर में मिसाइल लॉक किए थे वो कोई नहीं। सिविलियन जगह नहीं थी। वो जो सुबह पाकिस्तान की मीडिया हॉस्पिटल में जो लोग दिखा रहे थे, अरे जो ये तो इन जख्मी लोग का पड़े हुए थे, पुराना ये था। सारे के सारे दहशतगर्द थे, क्योंकि उन्होंने जहां जहां निशाना लॉक किया था वहां पे कोई सिविलियन का घर नहीं था। अगर आप वहां के लोगों की वीडियो देखेंगे तो वहां के लोग वीडियो में भी ये बता रहे हैं कि भैया यहाँ पे पला जगह में मदरसा था, पला जगह में कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग आके पता नहीं बैठ के कुछ पढ़ के जाते थे। तो यानी कि ये कहने का मकसद है कि वो ट्रेनिंग कैंप्स, वो सारी वो ट्रेनिंग वाली जगह थी जहाँ पर आतंकवादियों ने जमा होना था इनकी। और इतना ही नहीं, आप एक बात ये भी सुन लो कि इतना ही नहीं कि वो ये कह रहे कि हमारे मदरसों पे अटैक किया गया है, हमारे जो है वो हमारे मस्जिदों पे अटैक किया गया। इतना ही नहीं भाई, तुम्हारे मस्जिदों में मदरसों पे अटैक करके हमें क्या ही मिल जाएगा, तुम ही सोचो ना। तुम्हारे मदरसे और तुम्हारे ये फलाना डिमकाना ये छोटी मोटी टुच्ची जगह पे अटैक करके कुछ होने वाला नहीं है। और दूसरी बात, आप एक बात और भी सुन लो कि मुझे तो सुन के और देख के हंसी आ रही थी, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, है ना, कि इनका ऐसा कहना, इनका रोना धोना तो शुरू ही है, पर इनका ऐसा कहना कि हमने इंडिया के 3 रफेल को मार गिराया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे कैसे कर दिया भाई, कैसे कर दिया? झूठ के पुल पे ना तुम हमेशा ही खड़े रहे हो और इसीलिए तुम ढलते जा रहे हो। तुम्हारा वक्त जो है, तुम्हारा समय जो है वो ख़त्म हो रहा है। धीरे धीरे तुम ऐसे छोटे मोटे टुच्चे काम करके ना बर्बाद हो रहे हो और कुछ है नहीं। चुपचाप खाते, अमन चैन से रहते। हमें तुमसे कुछ लेना देना था नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी औकात नहीं कि तुम हमसे साथ चल सको, हमारे कदम से कदम मिला के चल सको। तो हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम हमारे सामने खड़े भी हो सको। लेकिन तुमने तो अपनी औकात देखी ही नहीं। युद्ध भी करना है और खौफ भी सता रहा है कि पूरी तरह से तुम गर्त में मिल जाओगे। बेचारे तुम्हारे प्रधानमंत्री को आवाज़ तक नहीं निकल रही है ना। अभी मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कराया, जाके देखना। उसमें शहबाज शरीफ की आवाज़ ही नहीं निकल रही। ऐसा लग रहा है कि कितने वर्षों से भूखा प्यासा बेचारा किसी तरह से पानी पे चल रहा है, और अब तो इंडिया ने पानी भी रोक दिया। कैसे चलोगे तुम? तुम्हारे पैर, तुम्हारी अतड़ी न कांप गई ना, तो तुम भी कहना क्या। सही होनी थी वहां पे बैठ के, इसीलिए तो बौखलाहट अंदर से होनी थी। हजम नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान में घुसकर उनके वहां पर अटैक किया है जहां पर उन्होंने आतंकवादियों को पाल के रखा हुआ था। और पाकिस्तान वहां के पहले एक उनके डिफेंस कलेजे सिस्टम पे अटैक किया है। उसको क्या बोलते कलेजे हैं पे कि पलक झपक नहीं पड़ी या क्या ऐसे ही कुछ है। सॉरी भाई, क्या पाकिस्तान को इतना एयर डिफेंस सिस्टम को इतना भी पता नहीं चला कि आखिर हुआ क्या। पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम भी लाइक भैया ये तो हैकर्स है यार, ये मिसाइल्स का तो हमें पता ही नहीं चला। चाइना माल है ना, पता ही नहीं है। चाइना माल का कैसे हमें पता अंदाजा ही चलेगा नहीं उसको है कि मिसाइल आ रहा है। वेल डन जो है भारत की आर्मी के लिए सही बात। और एक नंबर एयरफोर्स भाई। के लिए और पूरे भारत की सरकार के लिए कि भैया वाकई में एक बार फिर साबित कर दिया है इंडिया ने कि उन्होंने न किसी सिविलियन को मारा है। नहीं भाई, ये साबित नहीं किया, ये तो साबित किया ही है। साथ में ये भी साबित कर दिया कि हम किसी से डरते नहीं हैं और न ही हम किसी से कम हैं, है ना। तुम भले ही टुच्चे जैसे हो,
इत्तू सा हो, पर फिर भी अगर तुम इत्तू सा होके, चींटी जैसा होके हाथी पे वार करोगे तो हाथी चुप थोड़ी बैठेगा, हैं? तुम्हें कुचल नहीं देगा, रौद नहीं देगा तुम्हें। बस वही वाला सीन है ना? को निशाना बनाना होता तो फिर भैया ऐसी बहुत सारे प्लेस हैं जहां अगर वो मिसाइल लॉक करते तो भैया आप देखते कि हजारों की तादाद में अरे इनकी तरह हम थोड़ी हैं, कीमा बन जाता, लेकिन उन्होंने इनकी तरह सिविलियन थोड़ी जगह हैं को कि टारगेट नियत्तों पर नहीं हाथ किया। उठाएंगे। उन्होंने उस जगह को टारगेट किया है जहां से जो है आसिम मुन्नी का हिलाया जाता था और जहां आसिम मुन्नी का कचरा पड़ा हुआ था उसी जगह को ही टारगेट किया। वेल डन, इस बात की दाद देते हैं हम भारत आर्मी की, जिन्होंने हमेशा ऐसी जगह वार किया है जहां 100 में से 99% ये होता है कि हाँ भाई यहाँ पर आतंकवादी है, यहाँ पर आतंकवादियों के कैंप्स है। अब पाकिस्तान जो है दुनिया के आगे आके बैठे और दुनिया को सबूत दे कि अजहर मसूद वहां क्या कर रहा था, अजहर मसूद के ऊपर टारगेट लॉक क्यों किया गया था। अभी तो मेन टारगेट बाकी ही है, अभी तो सिर्फ 9 जगह पे अटैक किया गया है। अभी तो 21 जगह को टारगेट किया गया था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 9 जगह पे अटैक किया गया है। 12 जगह अब भी बाकी हैं। अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है ऑपरेशन सिंदूर का, अभी तो सिर्फ और सिर्फ मेहंदी हल्दी हुआ है। अभी से बौखला गया भिखारिस्तान, अभी तो जनाजा निकलना बाकी ही है तुम्हारा, है ना? अभी तो फेरा होना बाकी है, सिंदूर पड़ना बाकी है, इतना कुछ बाकी है। अभी से हार मान गए, अभी से डर गए, बिल में घुस गए दुम दबा के। अभी तो सिर्फ 9 जगह पे अटैक हुआ है, 9 जगह को टारगेट किया है इंडिया ने, अभी तो 12 जगह बाकी ही है। टोटल 21 जगह को टारगेट कर रहा है इंडिया। ये बात तुम सुन लो, बचना है तो बच जाओ, है ना? या फिर एक तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम अगर इंडिया के सामने झुकते हो, गिड़गिड़ाते हो, माफ़ी मांगते हो, तब शायद इंडिया का दिल इतना बड़ा है ना कि पिघल जाएगा ही। ये बात तो समझ जाओ। और तुम्हारे पास यही एक सबसे अच्छा रास्ता है। ये धमकी देके ये अंदर से आवाज़ नहीं निकल रही है, लेकिन फिर भी फुसफुसी जो निकाल रहे हो ना, ये बंद करके माफ़ी मांग लो चुपचाप इंडिया से। लेकिन कैसे तुम्हें इंडिया तुम्हारे पर ट्रस्ट कर लेगा, ये बात भी एक ठो आती है सामने, है ना? क्योंकि तुम्हारा तो बार बार का, हर बार का यही औकात रहा है, तुम अपनी औकात से बाज आओगे नहीं और इंडिया जो है वो तुम्हारे पर मिसाइल दागते रहेगा। अभी आप एक चीज़ समझ लो कि इतना बौखलाए हो ना पाकिस्तान की वो हम बस हमारे छोटे छोटे जगहों को, जिनमें जम्मू कश्मीर के छोटे छोटे जो जगह है ना, जो रिहायशी इलाके हैं, उन पे अटैक कर रहा है। यही कर सकते हो तुम कुछ चीज ऐसा काम। क्या अजहर मसूद सिविलियन है? क्या अजहर मसूद की फैमिली सिविलियंस में आती है? वो बंदा जो हजारों लाखों लोगों के खून से उसके हाथ रंगे हुए हैं, जिसने कई घर उजाड़े हैं, जिसने कई जो है औरतों को बेवा किया हुआ है, जिसने कई बच्चों को यतीम बनाया हुआ है, क्या वो सिविलियन है? क्या उसकी फैमिली सिविलियन में आती है, जिसने कई फैमिलियां उजाड़ी है? अब अगर पाकिस्तान ये सबूत दे देता है दुनिया को कि हाँ भाई ये सिविलियन है, तो अगर ये सिविलियन है, उसके बॉडीगार्ड कुछ मारे गए हैं और कुछ जख्मी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, जिसने वर्दियां भी पहनी हुई है, अगर अजहर मसूद सिविलियन है तो पाकिस्तान दुनिया को बताए कि सिविलियन के घर में पाकिस्तानी जो है सेना के लोग क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी कमांडोज वहां पे क्या कर रहे हैं उनकी हिफाजत के लिए। भाई सिविलियन के घर में जो है पाकिस्तानी ये थोड़ी बोलेंगे, इनके मुंह से आवाजें ही निकल रही है। उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं जो जख्मी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, जो बात कर रहे हैं, क्या ये जो बॉडीगार्ड या ये कमांडोज, वो भी आर्मी के कमांडोज हैं, सिविलियन के घर में आर्मी का कमांडोज क्या कर रहा है? ये बड़ी सोचने की बात है। पाकिस्तान को इसका जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं दे दुनिया के आगे अगर वो क्लेम करते हैं कि ये सिविलियन थे, अजहर मसूद सिविलियन है, उसकी फैमिली सिविलियन है, तो फिर भाई तुम्हारा कमांडो वहां पे क्या कर रहा था, जिसमें से कुछ कमांडो मारे गए और कुछ जख्मी हॉस्पिटल में इंटरव्यू दे रहे हैं अपने मुंह से। सिविलियन के घर में पाकिस्तानी आर्मी का क्या काम? सिविलियन तो सिविलियन होता है ना यार, तो फिर वहां पे पाकिस्तानी कमांडोज का क्या काम? ये सारी बातें पाकिस्तान अपने ही की हुई टट्टी में फंस जाता है। हमेशा पाकिस्तान कुछ ऐसा झूठ मीडिया पे बोल देता है कि बाद में उसे वो झूठ छुपाने के लिए, अभी तो रुकिए, इन्होंने शहबाज शरीफ ने और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने, इन्होंने सुबह सुबह जो है
गर्मा गर्मी में इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को ऐसे न्यूज़ दिए, हमने इतने तैयारे गिरा दिए अपने। अब वो तैयारे गिराने का उस टाइम तो न्यूज़ चल जाता है, बाद में सबूत चाहिए होता है कि भाई लाओ, कौन से सबूत है तुम्हारे पास, कहाँ कहाँ तैयारे गिरे हैं, हमें भी दिखाओ। उन्हें टेस्ट किया जाता है। ये जो कबाड़ तुम लोग हमें उठा के ट्रेन में दिखा रहे हो, क्या अभी पाकिस्तान एक कबाड़ जो है वो उसमें क्रेन में उठा के, बिल्डोजर में पता नहीं क्या है, उसमें उठा के दिखा रहा है, उससे तो दिख ही नहीं रहा कि यार ये कोई जहाज है, क्या है पता नहीं। ऐसा लग रहा है कोई पानी का टैंकी किसी ने आरी से काट के वहां पर जानबूझ के फेंक दिया। वेल डन भाई, वेल डन। इंडियन आर्मी के लिए स्पेशली सैल्यूट। वेल डन भाई, वेल डन, एक नंबर भाई। बाय। इसीलिए कहते हैं ना कि बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। तो अभी क्या ही कर लोगे यार, जानते हो कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, बस वही वाली स्थिति है भिखारिस्तान की। अभी अगर माफ़ी मांग भी लेता है या ऐसा कुछ कर भी लेता है, क्योंकि उसे पता है कि लड़ने की उसकी औकात नहीं है, पर चलो ठीक है, टुच्चा पुच्चा काम करेगा, पता है इतना। पर एक चीज़ समझ जाओ कि अगर माफ़ी मांग भी लेता है तो उसकी माफ़ी से कोई भरोसा नहीं है भाई, क्योंकि वो टुच्चा गर्दी अपना नहीं छोड़ेगा। आप इतना समझ लो कि जो भिखारिस्तान अपने फ्लैग में लपेट के आतंकियों को लेके जा रहा है, मौत के बाद उनका जनाजा निकाल रहा है, रो रहा है, बिलबिला रहा है, वो कितना बड़ा आतंक को जन्म दे रहा है। पूरा भिखारिस्तान ही आतंक में डूबा हुआ है। वहाँ के छोटे छोटे बच्चों की बात करें अगर, उनको ये नहीं कि हमारा पड़ोसी देश है, उनको बस ये है कि ये हमारा दुश्मन है और इनसे हमें बदला लेना है। बस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, एक बात और, मैं रोज़ डेली का डेली कोशिश करूँगी कि मैं लाइव आऊँ, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो लाइव पे, एंड हम खूब ढेर सारी बातें करेंगे, बहुत सारी मस्तीखोरी करेंगे और इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे पर भी बात करेंगे। तो बस इसी के साथ अब वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में, तब तक ले थैंक यू सो मच वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।